स्वामी जी कहते हैं बंदे अख्तियार भला। देखो पहले बंदे कहा, बंदे माने मनुष्य, किसी और को बंदे नहीं कह सकते ना, किसी अन्य जीव को बंदे तो नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को, ये मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा तू मनुष्य है इसीलिए तू संयम से जीवन जी। पहले मनुष्य का संबोधन दे रहे हैं, बंदे अरे तू मनुष्य है, संयम युक्त जीवन तुझे जीना है। फिर कह रहे हैं अख्तियार भला, श्रेष्ठ जीवन तो यही है जो संयम युक्त हो। और मैं फिर आपको स्मरण कराता हुआ चलूंगा, कहने से संयम नहीं आएगा, सोचने से संयम नहीं आएगा, सत्संग से विवेक आएगा, विवेक से संयम आएगा। बैठना तो सत्संग में ही जाकर पड़ेगा। और वे कह रहे चित्त डुला यत्र तत्र, इन क्षण भंगुर विषयों पर अपने चित्त को न डुल जाने दे, न भटकने दे। और फिर कह रहे आव समाधि भीतर और न हो अगला। और अगला अर्थात पुनर्जन्म। बोले न हो अगला अर्थात ऐसा कर्म मत कर कि फिर से तुझे मां के गर्भ में आना पड़े, फिर से जननी के गर्भ में आना पड़े। ऐसा कर्म मत कर, तुझे अवसर मिला है कि तेरे त्रिताप नष्ट हो जाएं, तो इस जन्म मरण के दुष्चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, आनंद स्वरूप होकर प्रभु की सेवा में, सन्निधि में सदा सदा के लिए उपस्थित हो जाए। कुछ ऐसा कर न हो अगला, कहने कुछ ऐसा कर्म कर जिससे पुनर्जन्म ना हो। और वो ऐसा कर्म क्या है? कहने आव समाधि भीतर। समाधि अर्थात हमारे यहां रसिकों ने, आचार्यों ने समाधि का अर्थ किया है भाव। अर्थात जो हमारे आचार्यों का भाव है ना, इस भाव देश में प्रवेश कर, भूल जा इस देह के नाते को, जो अंतःकरण का संबंध है, जो हृदय का वास्तविक संबंध है हृदय से, एक बार उसे स्थापित करने की कोशिश कर। यहां गिरिराज जी में बाबा रहते थे, वो हमेशा कहते थे, बोले साधक बस यही करे, मेरा संसार नहीं है। वो तो कहते थे राधा रानी का संसार है, जो है सब श्री जी का है, मैं भी श्री जी का हूं, मेरे जीवन में जो है वो सब श्री जी का है, बस श्री जी का है, श्री जी का है। बस इसी प्रकार स्मरण करते करते अपने हृदय को, अपने चित्त की वृत्तियों को इस संस्कार से सुसंस्कृत कर लीजिए। जो है सब श्री जी का है, मैं भी श्री जी का हूं, ये जो मुझे कार्य मिला ये कार्य भी श्री जी का है। करना किस लिए? श्री जी के लिए ही करना है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला, पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करह करोतुम हृदयम तस्याः पदम ध्यायता। अर्थात सदा हृदय में श्री जी के चरण कमल विराजमान करके, जिव्या से श्री जी का नाम लेते हुए, मन से श्री जी का स्मरण करते हुए, हाथ से जो कार्य करना है उसे श्री जी का ही कार्य समझकर करना है। मेरा अब कोई कार्य नहीं, मेरा अब कोई कार्य नहीं। एक संत कहते थे, बोले मनुष्य के सारे कार्य उस दिन पूरे हो जाते हैं जिस दिन गुरु के चरणों में माथा रख देता है, उसके बाद उसका कोई कार्य नहीं, जो कार्य प्रभु का कार्य है। वो कहते हैं शिष्य समर्पित हो जाए तो फिर उसके बाद उसका कर्म ही नहीं रहता, तो कर्म बंधन कैसे रहेगा? आप और मैं रोज गाते हैं, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। क्या अर्थ है इसका? अर्थात जो इनके चरणों में समर्पित हो गया, अब उसका अपना कोई काम नहीं बचा। जब अपना कर्म ही नहीं बचा तो कर्म का बंधन कैसे रहेगा? अब जो कार्य है वो आपका कार्य है, हम भी आपके हैं, ये संसार भी आपका है, ये कार्य भी आपका है। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि निमित्त मात्रम भव, प्रभु के कार्य में निमित्त बन जाइए, प्रभु के कार्य में माध्यम बन जाइए। यही इस जीवन की उपयोगिता भी है, श्रेष्ठता भी है और सफलता भी है। प्रभु के कार्य में माध्यम बन जाइए। बार बार प्रभु से यही कहिए कि प्रभु मैं आपका हूं, बस किसी ना किसी अपने कार्य में आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए। बार बार महाप्रभु सुधा निधि में प्रिया जी से कहते हैं, हे स्वामिनी मुझे अंगीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अपनी किसी भी सेवा में रख लो, पर मुझे आप अंगीकार कर लो, मुझसे आपका कार्य हो। कहते हैं जब श्री हनुमान जी पहुंचे ना माता जानकी के पास, तो बड़े छोटे से होकर गए थे। तो श्री हनुमान जी ने कहा ऐसे ऐसे हम जैसों की बहुत बड़ी सेना प्रभु के पास है। माता जानकी सोचने लगी, अरे ये छोटे छोटे से वानर,
और कैसे लंकेश से लड़ेंगे। फिर हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप, विशाल स्वरूप दिखाया और कहा कि माता संशय मत करिए, चाहूं तो मैं ही आपको लेकर जा सकता हूं, मेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। मैं स्वयं श्री रघुनाथ जी का तीर हूं, उनके तरकस का एक तीर आया है आपके पास, और मुझ जैसे अनेक अनेक तीरों से श्री रघुनाथ जी के तरकस भरे पड़े हैं, तो आप अपने मन में किसी बात का संशय मत रखिए। जैसे ही आप अपने तन मन जीवन को भगवत कार्य के लिए निवेदित करते हैं, सारी की सारी प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है। ये बड़ा रहस्य की बात सेवक जी महाराज कह रहे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। जैसे ही जीव शरणागत होता, देखो भाई, सर झुकेगा तो ही तो गुरुजनों का हाथ सर पे पड़ेगा ना। सर झुकना अर्थात ये सर झुकना नहीं, सर झुकना अर्थात समर्पित हो जाना। अब मेरा कोई कार्य नहीं रहा। कर्म से मुक्त होते ही जीव कर्म बंधन से भी मुक्त है, स्वतः मुक्त है। अब जो कार्य है वो आपका है। तो स्वामी जी कह रहे हैं इस भाव के भीतर आइए, आप समाधि भीतर अर्थात इस भाव के भीतर प्रवेश करिए। न मैं और न मेरा, न अहमता और न ममता, बस जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। और फिर कहते हैं मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा। व्यास जी ने एक पद लिखा, मुझे स्मरण आ गया। व्यास जी कहते हैं ये समाधि, ये जो भाव शब्द है स्पष्ट हो जाए कि हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए भाव का क्या अर्थ है। तो व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, तज असाधु संग भज साधुन सो, तज असाधु संग भज साधुन को, तज असाधु संग भज साधुन को, तज असाधु संग भज साधुन को, हरि सोहित उपजाए लियो, हरि सोहित उपजाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नैनन सुख दिखराए लियो, नैनन सुख दिखराए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नैनन सुख दिखराए लियो, नैनन सुख दिखलाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो।
पावन पुलिन रास मंडल में, पावन पुलिन रास मंडल में, पावन पुलिन रास मंडल में, पावन पुलिन रास मंडल में। मन दे तन को नचाए हो, मन दे तन को नचाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो। के गुण गाए लो, राधा वल्लभ के गुण गाए लो। गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, गद गद स्वर पुलकित कोमल चित। नैनन नीर बहाए हो, नैनन नीर बहाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो। इहि विधि महा प्रसाद ही पावत, इहि विधि महा प्रसाद ही पावत, इहि विधि महा प्रसाद ही पावत, इहि विधि महा प्रसाद ही पावत। व्यास जी कहते हैं इससे सरल मार्ग और क्या होगा। इहि विधि महा प्रसाद ही पावत, इहि विधि महा प्रसाद ही पावत। सहचरी व्यास कहाए हो, सहचरी व्यास कहाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो, राधा तज असाधु संग भज साधुन को, तज असाधु संग भज साधुन को, हरि सोहित उपजाए हो, हरि सोहित उपजाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो। नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नैनन नीर बहाए हो, नैनन नीर बहाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो, राधा वल्लभ के गुण गाए हो, राधा वल्लभ के गुण
करते हुए श्री स्वामी जी महाराज कह रहे, आव समाधि भीतर, अर्थात इस भाव में प्रवेश कर जिससे ये जन्म और मरण के दुष्चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाए, न हो अगला, माने पुनर्जन्म ना हो। पूर्व मैंने आपको निवेदन किया कि जितने भी साधन हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो सभी जीव को आवागमन से मुक्त कराने की ही बात करते हैं। वेदांत भी यही कहता है, भक्ति भी यही कहती है, पर ऐसा सरल और ऐसा सरस और ऐसा मधुर मार्ग कोई और नहीं है। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी ने पक्षपात पूर्वक कहा कि याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, सहज है, सहज भजन। सहज भजन माने जो हमारे जीवन में सहजता से घुल मिल जाए, जीवन को भजनमय बना दे, सहजता से जीवन भजनमय हो जाए। और आप देखो, प्रभु का सेवक ऐसा ही तो होता है ना, उसे उठना है क्यों? क्योंकि प्रभु को उठाना है। स्नान करना है क्यों? क्योंकि प्रभु को स्नान कराना है। रसोई करनी है क्यों? क्योंकि प्रभु को भोग लगाना है। हमारे आचार्यों ने ये ऐसी सुंदर और ऐसी मौलिक व्यवस्था की है कि इस सहजता से भगवत भाव हमारे जीवन में घुल मिल जाए। इसी और श्री स्वामी जी संकेत करते हैं, आव समाधि भीतर। समाधि शब्द का कोई अन्यथा अर्थ ना ले, किसी अन्य समाधि की बात यहां नहीं हो रही है। समाधि शब्द का अगर हम व्याकरण से भी अर्थ करें ना, जो चित्त को समत्व की ओर ले जाए, माने दुख सुख से मुक्त करा दे, उसका नाम समाधि है। द्वंद्व से मुक्त करा दे, उसका नाम समाधि। जहां पर द्वंद्व ना हो, दुविधा ना हो, जहां पर तो भक्ति का, प्रेम का, रसिकों का जो ये मार्ग है, ये सरस भी है, सरल भी है और सहज भी है। तो बंदे अख्तियार भला, सबसे पहले कहते हैं बंदे। देखो महापुरुषों की बोलन है, बड़े ध्यान से समझना पड़ता है। बंदे, अरे मनुष्य संयम रख, क्योंकि तू रख सकता है, इसीलिए भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया है। चितना डुला, अर्थात इस विषय सुख पर, इस क्षणभंगुर सुख पर चित्त को डुलायमान मत कर। विवेक जगा, सत्संग कर, सत्पुरुषों की संगति में बैठ, विवेक जगा और इस संसार की, इस विषय सुख की वास्तविकता का परिचय पा, इसकी क्षणभंगुरता का परिचय प्राप्त कर। देखकर मक्खी कोई नहीं निगलता है भाई, अनदेखे ही निगली जाती है, देख ले तो नहीं निगलता है। संसार के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, संसार की क्षणभंगुरता का बोध हो जाए, फिर मन इसका भजन नहीं करता है, फिर मन इसकी इच्छा नहीं करता है। मन को तभी तक संसार की इच्छा है जब तक मन की दृष्टि में संसार श्रेष्ठ है, सदा रहने वाला है। जैसे गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, भीतर उजास होता है, और ये जो रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया है, ये जैसे भ्रम दूर होता है, गुरु की कृपा से जैसे भ्रम दूर होता है। जब तक भ्रम है भाई, तब तक श्रम है। जब तक भ्रम है तब तक श्रम है। ये जो जीव कर रहा है और कर रहा है और भर रहा है और मर रहा है, श्रमी तो है, श्रमी तो है। बिहारी देव जी कहते अब मोए सेवन दे सुख सांचो। बिहारी देव जी की वाणी कह रही अब मोहे सेवन दे सुख सांचो। व्यास जी ने कहा अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे सोवत हूं तो विषय मंदिर में, अब तक श्रम कर रहा था, विषय के मंदिर में सोया था। हित गुरु टेर जगाया, धन तो अब पाया। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन में। तो कहते चित्त ना डुला, और आप अपने चित्त से कहते अब मत डुलना, और नहीं डुलेगा। अरे डुलेगा, जब तक चित्त को आधार नहीं मिलेगा, संसार से श्रेष्ठ आधार जब तक नहीं मिलेगा, तब तक चित्त अस्थिर रहेगा। आपको मैंने कल परसों शायद एक उदाहरण दिया ना, जिस भूमि पर आप खड़े हैं वो भूमि सरकती हो तो आप खड़े रह पाएंगे क्या? गिर जाएंगे ना आप। जिस आधार पर हम खड़े हैं वो आधार संसार है, संसार माने जो सरक रहा है, तो हमारा गिरना तो तय है, हमें तो चोट लगेगी भाई। तो जब स्वामी जी ने कहा ना चित्त ना डुला, समझ जाइए
चित्त ना डुलाने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए, बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। अविद्या नष्ट हो गुरु की कृपा से, तब चित्त स्थिर होता है। गीता में भगवान ने साधना की सिद्धि कही है, स्थित प्रज्ञ हो जाना, स्थिर हो जाना। सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए, इसे कहते हैं स्थिर हो जाना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, इसी का अर्थ है जो सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए, क्योंकि वो दोनों को स्वप्नवत जान गया है। अरे कभी कभी मैं विचार करता हूं तो खो सा जाता हूं, ये बात कौन कह रहा है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। एक बड़ा बूढ़ा आदमी भी अपना अनुभव कहे तो उसका आदर करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब उनके लोग रिटायर हो जाते हैं ना, तो रिटायर होने के बाद वो कंपनियां उन्हें और अधिक धन देकर अपने पास रखती हैं, उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए। सबसे बड़ा गुरु अनुभव है, अनुभव का लाभ लेने के लिए। एक साधारण बड़ा बूढ़ा आदमी भी अनुभव कहे तो उसका आदर करना चाहिए। यहां तो अनुभव कौन कह रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं महादेव कौन है? त्रिभुवन के गुरु है, वो कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सप। तो जिसने गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, जिसका चित्त स्थिर हो गया, जो जान गया सुख दुख स्वप्नवत है, अब वो सुख पाकर फूलता नहीं और दुख आने पर घबराता नहीं। और अगली पंक्ति में जो स्वामी जी ने कहा ना फिर दर दर पिदर दर ना हो अंधला। दर दर भटकना क्या है? सुख और दुख के द्वार पर भटकना ही दर दर भटकना है। दो बार दर दर कहा जाता है, द्वार द्वार पर व्यक्ति भटकता है। कहने वाला यही कहता है द्वार द्वार पर भटक रहे हो। किस द्वार पर? कभी सुख के द्वार पर व्यक्ति भटकता है, कभी दुख के द्वार पर भटकता है। आप पूरा जीवन देखो, दो ही स्थिति तो रहती है जीवन में, सुख रहता है दुख रहता है। कभी सुख के द्वार पर भटक रहे हैं, कभी दुख के द्वार पर। इसीलिए कहते हैं दर दर भटक रहा है। दर दर माने द्वार द्वार, और द्वार द्वार माने सुख और दुख। तो स्वामी जी कह रहे हैं न फिर दर दर, अर्थात सुख दुख के इन दोनों के द्वारों पर मत भटक, और न हो अंधला। अरे आंख होते हुए भी अंधा है, संसार को देख रहा है पल पल मरते हुए, पल पर जलते हुए। आंख होते हुए भी अंधा है, देखता नहीं। न हो अंधला। गुरु की कृपा से श्रद्धा और विश्वास के नेत्र प्राप्त कर, तुझे संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। खबर पड़ जाएगी कच्चा सुख है। अभी आपको कह रहा था ना मैं, बिहारी देव कह रहे हैं अब मोए सेवन दे सुख सांचो। पहले कच्चे सुख का सेवन कर रहा था, अब सच्चे सुख का सेवन कर, जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। और फिर अंत में कहते हैं कहे श्री हरिदास करता किया सो हुआ, सुमेर अचज चला। कहे श्री हरिदास करता किया सो हुआ, सुमेर अचज चला। एक बात और मैं आपको यह निवेदन करूं, भक्त कहीं भी पहुंच जाए पर वो समर्पण का आधार, वो समर्पण की भूमि नहीं छोड़ता। जैसे कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हो पर संस्कारी भी हो, तब उसको क्या कहते हैं? माने कहीं भी है पर उसके पांव जमीन पर ही हैं। अंग्रेजी में कहते हैं बड़ा ग्राउंडेड आदमी है। ग्राउंडेड माने जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं भी पहुंच गया है, उपलब्धि से वो कहीं भी पहुंच गया है, लेकिन उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। ऐसे भक्त है, वो कहीं भी पहुंच जाए लेकिन वो समर्पण की भूमि नहीं छोड़ता। स्वामी जी के एक एक पद में आप देखेंगे कुछ भी कहकर फिर कहते हैं काहू की बस नाई तुम्हारी कृपा ते सब होए श्री बिहारी बिहारी। यहां भी जीव को चेताते हुए कह रहे, कहे श्री हरिदास अरे कर्ता किया सो हुआ। तू क्यों अपने सर पे ये कर्तापन का बोझ लेकर अपनी यात्रा को कठिन बना रहा है? अरे करने वाला कर रहा है।
फिकर करे सो बावरा, जिकर करे सो साध। उठ फरीदा जिकर कर, फिकर करेगा आ। अली करने वाला कर रहा है। भगवत जे प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। एक बार नारद जी गए भगवान का दर्शन करने, भगवान ने कहा बड़े व्यस्त हैं। फिर गए, बोले बड़े व्यस्त हैं। फिर गए, बोले बड़े व्यस्त हैं। नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है व्यस्त रहिए, पर ये बता तो दीजिए आप आत्मा राम पूर्ण काम होते हुए भी किस काम में व्यस्त रहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा हम अपने भक्तों के काम में व्यस्त रहते हैं। हम सदा व्यस्त रहते हैं, पर किस में व्यस्त रहते हैं? अपने भक्तों के काम में हम व्यस्त रहते हैं। भक्तों का कार्य प्रभु अपने हाथ से करते हैं। उसके लिए प्रभु किसी सेवक को नहीं लगाते। भक्त का कार्य प्रभु अपने हाथ से करते हैं। हमारे वहां एक बाबा थे, वो कहा करते थे, बोले भक्ता दे कारज आप खलोता। बोले भक्त के कार्य भगवान स्वयं खड़ा होकर करते। तो कह रहे अरे करने वाला कर रहा है, उसी ने किया है और उसी के किए कुछ होता है, हमारे किए कुछ होता नहीं। हम सुख पाने का प्रयास करते हैं, सुख होता है, उल्टे दुख होता है, हमारे प्रयास से होता नहीं। तो कह रहे करता किया सो हुआ। और प्रभु की सामर्थ्य कैसी है? मनुष्य, वो ध्यान से सुनो, मनुष्य की सामर्थ्य ऐसी है वो जो कार्य करने चलता है वो भी नहीं होता, वो करने योग्य कार्य भी नहीं कर पाता। और प्रभु की इच्छा ऐसी है ना होने योग्य कार्य भी होता है, अनहोनी भी होती है। कह रहे सुमेरु अचल चला, प्रभु की इच्छा हो तो बोले सुमेरु पर्वत चलता है। सूरदास कहते हैं चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई।